पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू प्रसाद यादव अपने उम्मीदवारों को सिंबल देके रण क्षेत्र में भेज दिए हैं। 4 लोकसभा सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया, सिंबल भी बांट दिया। लालू प्रसाद यादव पर हमेशा एक आरोप लगता रहता है कि लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के लोगों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। देखिए, लोकसभा 2024 के चुनाव में राजद 30 सीटों पर दावेदारी कर चुकी है कि 30 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार को खड़े करेंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि परिवार के लोगों को कितनी टिकटें मिलेंगी। लगातार सबकी निगाहें हैं, हर राजनीतिक दल की निगाहें लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी पर है कि कितनी सीटें इस बार परिवार के सदस्यों को जा रहा है। देखिए, विपक्ष में जब लालू प्रसाद यादव रहते हैं तब काफी ज्यादा हमलावर एनडीए गठबंधन के सरकार पर रहते हैं, और जब एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी पक्ष में रहती है तब लालू प्रसाद यादव के हर एक एक्टिविटी को भांप देती है। सम्राट चौधरी ने बयान कई बार दिया होगा लालू परिवार पर, और एक बार फिर से देखिए, लालू प्रसाद यादव 2019 वाली गलती न दोहराकर 2024 वाली जो रणभूमि में अपने उम्मीदवारों को जिताने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, उनमें से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों पर प्रत्याशी तो दे ही रहे हैं, अब अपनी बेटियों को भी मौका दे रहे हैं। बेटी के बाद क्या उनके परिवार का कोई नया सदस्य होगा? क्या तेज प्रताप यादव को मौका मिलेगा, या फिर उनकी छोटी बहू जो है उनको मौका मिलेगा? राजश्री को मौका मिल सकता है इस बार के चुनाव में। देखिए, कई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। बाबा से जानेंगे, पूछेंगे कि क्या वाकई में राजश्री को उतारने का प्लान चल रहा है क्या बाबा? देखिए रत्नेश, आपने बड़ा ही बारीक बातें निकाल करके रखी हैं सामने। जी सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 और 2014 के चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है 2024 का चुनाव। जी इस चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार ने जो पाला बदला है, जी लोगों के जेहन में यह याददाश्त अभी बिल्कुल ताजा है। ये घाव जो है, खास करके लालू के समर्थक और जो लालू की टीम के सदस्य हैं, उनके लिए बड़ा ही मतलब आप समझिए कि इम्पोर्टेंट हो गया है। इस घाव को भरने में समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद ने जो दांव खेला है, आपने कहा कि 30 सीट पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसकी सुगबुगाहट भी लगभग तय हो चुकी है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला से पहले ही उन्होंने अब तक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सिंबल बांट दिए हैं। इसके अलावे जो चीजें सामने आ रही हैं, मीसा भारती 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पर खबरें चली थी कि मीसा भारती से पहले रीतलाल यादव नजर आए थे, भाई वीरेंद्र नजर आए थे। इसके अलावा आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य की भी बात चल रही थी कि रोहिणी आचार्य को चूंकि एक बड़ी सिंपैथी वाली स्थिति आ गई है, उनको सिंपैथी वोट भी मिल सकता है, काराकट से उनको चुनाव लड़ाने की बात की जा रही थी। फिर उसके बाद जो बातें चल रही थी वो कहा जा रहा था कि नहीं, वो सारण से चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद और भी कई जगह कई बातें चल रही थी। बीच में आपने देखा होगा कि पाटलिपुत्रा के साथ साथ एक और बात कही जा रही थी कि एक लंबे समय के बाद हो सकता है तो राष्ट्रीय जनता दल अपना किस्मत जो है पटना साहिब पर भी आजमा ले। इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये सारी संभावनाएं अभी भी पूरी तरह से चर्चा का विषय बनी हुई हैं, और जिस तरह की एक्टिविटीज नजर आ रही है, आपने देखा होगा लालू प्रसाद की बेटियां पटना पहुंच गई हैं। राबड़ी देवी के आवास पर आप देखिए कि लगातार जश्न का माहौल है, लोगों का आना जाना जारी है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। इन सारी बातों के साथ साथ कांग्रेस की नाराजगी भी साफ नजर आ रही है। वाम दलों का हमने सुबह ही आपको याद होगा कि खबर किया था, आपने भी ये खबर किया था कि वाम दलों के साथ लगभग फाइनलाइज हो चुका है, 3 सीटों पे उनको मना लिया गया है। एक आध सीट पर ऊपर नीचे हो सकता है यदि कांग्रेस के साथ बात नहीं बनती है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताया है कि भाई 1-2 दिन में सब फाइनल हो जाएगा। क्या फाइनल हो जाएगा, ये भी जानना बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्या होकर के निकल करके आता है। क्योंकि आपको बता दें कि जो हमारी जानकारी है, कांग्रेस ने जिन 12-13 सीटों पर अपने उम्मीदवार चिन्हित किए थे, लड़ने का वादा किया था, उन लोगों को पहले से तैयारियां शुरू करा दी थी, उन 12-13 सीटों पे अब तक जो चुनाव लड़ने के लिए जो जरूरी कागजात हुए हैं वो तैयार हो रहे हैं। वहां से बता रहे हैं कि सिंबल के लिए या उम्मीदवारी के लिए, नामांकन के लिए वहां लोग पर्ची भी कटवा रहे हैं। ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से प्रथम चरण के 4 सीटों के लिए, जिन सीटों पे कांग्रेस की 2-2, 3-3 ऐसी सीटें हैं जिस पर उम्मीदवारी बनती थी, उन सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार देना बिना कांग्रेस के कॉन्सेंट के,
कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ऐसा जरूर होने वाला है इस बार के चुनाव में जो बिल्कुल अलग होगा। अब लालू प्रसाद ने एक और बड़ा गेम खेला है। MY समीकरण का वोट तो उनके पास है, ये तो कोई कह सकता है। दूसरा, हमने जो बताया कि अभी ताजा घाव है, उसको भरने में समय लगेगा, एक फैक्टर यहाँ है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो हम पंचनामा में कल देख रहे थे कि संपादक नमन मिश्रा जी आपके साथ जो चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में एक बड़ा कहा जाए तो माने गूढ़ बात था, वो विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि यहाँ आंकड़ों का खेल है। कैसे जातीय समीकरण को साध करके बिहार की 40 सीटों पे अपना कब्जा जमाया जाए। आप एक बात तो समझते हैं ना कि राष्ट्रीय जनता दल के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल। और जो भी सीटें उसके पास आएगी वो उसकी जीत का अंश होगा और उसका गेन होगा, क्योंकि दो भी सीट जीत करके नहीं आई थी जी। अब जबकि समीकरणों को साध करके लालू प्रसाद ने सब कुछ ठीक कर दिया है। वो उनको पता है कि कांग्रेस का वोट चाहे 1 सीट पर कांग्रेस लड़े या 5 सीट पे लड़े, उससे अंतर नहीं पड़ता है। अंतर इसलिए नहीं पड़ता है कि अगर 2 सीट पर भी कांग्रेस मान जाती है, मना लिया जाता है, तो कांग्रेस का वोट कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास उसका सिर्फ और सिर्फ कैडर वोट ही बचा हुआ है जी। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो वो कैडर जहां कांग्रेस और कांग्रेस के एलाइज होंगे वहीं देंगे। ये बातें, इस मजबूरी को तो बढ़िया से समझते हैं, राजनीति के धुरंधर हैं लालू यादव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी स्थिति में MOI का जो 32-33% वोट है, उसमें कुशवाहा समाज के इतने सारे, जो पंचनामा में कल आप लोगों ने बताया है कि कुशवाहा समाज के नेताओं को जो तरजीह दी जा रही है। आपने देखा कि पहले ही राउंड में, फर्स्ट राउंड में 2 कुशवाहा को दे दिया। अभी कम से कम 5 से 6 कुशवाहा, जो मेरी जानकारी है और इंटरनल जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि 30 में से 6 से 7 कुशवाहा उम्मीदवार इस बार राष्ट्रीय जनता दल अपने खाते से उतारेगी। जी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला था कि नीतीश कुमार लौकुश की पार्टी है और लौकुश अधिक संख्या में राष्ट्रीय जनता दल में देखे गए, जीत करके आए। तो इसका क्या मायने निकाला जाए? इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं इस बार कुछ अलग कहानी रची जा रही है और इस कहानी में आप समझिए कि कहां से लड़े, दूसरी बार कहां से लड़े। मीसा भारती जो लगातार प्रयास कर रही थी, इस बार सारे समीकरण उनके पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि कुशवाहा वोटर भी अच्छी खासी संख्या में पाटलिपुत्रा में है। नया समीकरण बना है, कई भूमिहार नेता उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं और 10 साल के बाद, हालांकि रामकृपाल यादव को हराना आसान नहीं है, ये पिछली बार भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदलने के बाद यदि सब कुछ हो जाता है तो मीसा भारती एक बड़ी उम्मीदवार हो सकती हैं, जो कि देखने को लग रहा है। बाकी तेज प्रताप की बात करें तो तेज प्रताप के बारे में कहा जा रहा है कि पटना साहिब से कांग्रेस नहीं बल्कि इस बार तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो वहीं बता दें, रोहिणी आचार्य के बारे में भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने पिता को किडनी दी है, उनको लेकर के भी काफी कहा जा रहा है कि इमोशनल है लालू प्रसाद और हर हाल में चाहते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ वो अपने स्तर से रिटर्न गिफ्ट के रूप में दें। तो रिटर्न के गिफ्ट के रूप में लालू प्रसाद के पास क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनके पास एक सीट है। सारण लोकसभा सीट पर काफी चर्चा उनकी हो रही है। बिल्कुल, सारण की चर्चा हो रही है। तारागढ़ क्योंकि उनका ससुराल है, वहां की भी चर्चा हो रही थी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अभी तक कारागढ़ और सारण में आपने देखा होगा उम्मीदवार तय नहीं हुए। तो वहीं आपको बता दें कि उनकी बहू की भी चर्चा हो रही थी कि लालू प्रसाद और उनकी जो सास हैं राबड़ी देवी, जहां से वो लोकसभा का चुनाव लड़ती रही हैं सारण, वहां से उनको चुनाव लड़वाया जाए, उनके लिए भी रास्ते निकाले जाएं। ये सारी परिस्थितियां और प्रक्रिया इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि चाहे जो कुछ भी हो, बैकफुट पे नजर आ रही है। ये भी बता रहा है कि लालू प्रसाद टच से मस्त नहीं होने वाले हैं और वो हर हाल में इस बार लड़ाई को, वो भी जानते हैं कि उसकी इस बार की लड़ाई जो है उनकी नीतीश कुमार से नहीं है, बल्कि इस बार की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और नीतीश कुमार इस लड़ाई में न नीतीश कुमार हैं और न कांग्रेस है। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ा फैसला ले लें, परिवार से अगर 4-4, 5-5 सांसद बन जाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी देखिए, तो लालू प्रसाद यादव ने पूरा राजनीतिक समीकरण के साथ साथ जो जातीय समीकरण है उसका जाल बिछाना शुरू कर दिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा गेम चेंज महागठबंधन में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।